हेलो इंडिया, स्वागत है आपका फीफा 2026 गोल्डन के कप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अब राउंड ऑफ 16 खत्म हो गया है और क्वार्टर फाइनल की तस्वीर साफ हो गई है। इस पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट चंद्रशेखर लूथरा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो क्वार्टर फाइनल के अपकमिंग मैचेस में क्या कुछ होने वाला है, किस टीम का पलड़ा भारी है, कौन सी टीम मैदान पर मचाएगी धमाल, इस पर एक्सपर्ट कमेंट जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में राउंड ऑफ 16 के आखिरी मुकाबलों में मैदान पर जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में इजिप्ट की टीम मैच के आखिरी 15 मिनट को छोड़कर पूरे मुकाबले में 2-0 की बढ़त बनाकर अर्जेंटीना पर हावी नजर आई। लेकिन आखिरी 15 मिनट में अर्जेंटीना के प्लेयर्स ने पासा पलटते हुए 3-2 से इजिप्ट को मात दे दी। इस मुकाबले में पहला गोल यासिर इब्राहिम ने 15वें मिनट में किया, जबकि इजिप्ट के लिए दूसरा गोल 67वें मिनट में मुस्तफा जीको ने किया। इसके बाद 79वें मिनट में रोमेरो के गोल के दम पर अर्जेंटीना ने शानदार वापसी का सिलसिला शुरू किया, जिसके बाद 83वें मिनट में मेसी ने गोल दागकर मैच को 2-2 की बराबरी पर ला दिया। जिसके बाद इंजरी टाइम में एंजो फर्नांडिस के गोल की बदौलत अर्जेंटीना ने 3-2 से जीत दर्ज कर ली। वहीं राउंड ऑफ 16 के आखिरी मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले में निर्धारित समय तक स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। दोनों टीमें निर्धारित समय तक कोई भी गोल नहीं कर सकी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल किया। इस मुकाबले के बाद क्वार्टर फाइनल की तस्वीर साफ हो गई। पहला क्वार्टर फाइनल मैच फ्रांस और मोरक्को के बीच 10 जुलाई को बोस्टन में खेला जाएगा। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला लॉस एंजलिस में स्पेन और बेल्जियम के बीच होगा और तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला 12 जुलाई को मियामी में नॉर्वे और इंग्लैंड के बीच होगा, जबकि आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला कैंसस सिटी में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच होगा। तो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे इजिप्ट पर। अर्जेंटीना की धमाकेदार जीत की इस मुकाबले में 66वें मिनट पर इजिप्ट 2-0 से आगे चल रहा था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अर्जेंटीना ने आखिरी 15 मिनट में पूरा पासा ही पलट दिया। देखिए, ये बड़ी टीमों का, अगर हम याद हो एक दिन पहले भी बात कर रहे थे कि किस तरह बेल्जियम का मैच हुआ था, किस तरह से कमबैक किया, और मैंने यही कहा था अर्जेंटीना के पास हर वो चीज़ है जो एक चैंपियन टीम का होता है। और मेसी जितना अच्छा खेल रहे हैं, या उससे पहले रोनाल्डो की हम बात कर रहे थे, ये अपने पीक पर ही दिख रहे हैं। 4 साल में कोई खास दमखम में फर्क नहीं पड़ा है। इजिप्ट में सब कुछ था जी, बहुत अच्छा खेला। मैं बार बार कह रहा था उनका डिफेंस बहुत अच्छा है, लेकिन जो कहते हैं जब प्रेशर पड़ता है, जब रियल टाइम प्रेशर आता है, जब पूरी टीम एक तरह से गोल करने की तरफ, आपकी तरफ बढ़ती है और कुछ कर दिखाने की के मंसूबे से आती है, तो उस वक्त पे आपका कितना क्रम्बल करता है, कितना कि आप डिफेंस में वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं प्रेशर, वो मैटर करता है। उस दिन बेल्जियम ने करके दिखाया, कल अर्जेंटीना ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि थोड़ा इजिप्ट के साथ वो बड़ा टच एंड गो सिचुएशन थी। जब थर्ड गोल हुआ था, वो जो डिसअलाउ किया रेफरी ने, वहां से पूरा कहते हैं ना थोड़ा मोरल डाउन हुआ, उनको लगा कि वो ये गलत हुआ है। लेकिन उसके बाद वो प्रेशर ले नहीं पाया और वहां पर अर्जेंटीना ने पूरा दमखम लगाया और जिस तरह से खेले, तो ये तो इतिहास में दर्ज हो गया ये भी मैच। ठीक है, यासिर इब्राहिम और मुस्तफा जिको के गोलों से मिली मजबूत बढ़त को इजिप्ट का डिफेंस आखिरी पलों में क्यों नहीं बचा पाया? देखिए, सिंपल सी चीज़ है। मैंने कहा कि शायद थोड़ा कहीं ना कहीं, जैसे वो जिस प्रेशर से खेल रहे थे और थर्ड गोल उन्होंने किया था और वो डिसअलाउ हो गया, वहां से थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा सा एक सेटबैक लगता है। उन्हें लगा कि वो कहाँ, तो हमने मैच खत्म कर दिया। बट एनीवे दे वर कंफर्टेबली लीडिंग और उनको लग रहा था 2-0 बहुत आसान है। लेकिन वो उसका उल्टा प्रेशर ये पड़ा, उसका उल्टा रिएक्शन ये हुआ कि अर्जेंटीना में एक जान आ गई। उनको लगा अरे तीसरा बच गया, जो कहते हैं ना ऊपर वाले ने थोड़ा कर्म किया है, तो वो पूरे जी जान से लग गया। और वो जो 2 मिनट उनको मिले, थोड़ा ब्रीदर मिला, जबकि ये पूरा रिप्ले देखा जा रहा था, उससे एक नई शक्ति का, एक तरह कहते हैं थोड़ा
रिफ्रेश भी हो गए, कुछ पानी वगैरह पी लिया, कुछ ड्रिंक्स पी लिए। उस हिसाब से मुझे लगता है कि उनका हाँ जो जी। वो कमबैक था उस 2 मिनट ने, जो टाइम आउट था उनका एक तरह से, हाँ जी। वो उसने कमाल किया और उसके बाद से सह नहीं पाए। बट एनीवे, फुल मार्क्स टू इजिप्ट। जहां तक वो गए, जिस तरह से खेले, हिस्ट्री बुक्स में आज के बाद उनको कोई भी नॉन सीरियस टीम नहीं कहेगा, उनको बहुत ही सीरियसली लिया जाएगा। अच्छा, इंजरी टाइम्स में एंजो फर्नांडिस का गोल इस मैच में डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुआ। आपकी नजर में क्या ये गोल अर्जेंटीना के फुटबॉल इतिहास में वन ऑफ द फेवरेट मोमेंट शुमार हो गया? नहीं, मैंने इससे अच्छे गोल्स देखे हैं और इनफैक्ट मेसी का ही जो आज के इस बार के शायद सेकंड मैच में था, जो उनका सॉफ्ट टच था और बिल्कुल एक तरह से लास्ट मोमेंट पे इम्प्रोवाइज किया था, शायद वो ज़्यादा बेटर गोल था। लेकिन हाँ, कंडीशन के हिसाब से अगर आप मुझसे पूछें कि इस कंडीशन में गोल करना, अगर यही चीज़ पेनल्टीज में चली जाती और दोनों टीमें जिस तरह से थकी, या अर्जेंटीना ने लास्ट में दम लगाया था, तो हो सकता है कि उनकी टांगों में दम कम होता है। इजिप्ट शायद ज़्यादा बेटरली पेनल्टी से सह सकते हैं, तो हो सकता है कि उस लिहाज से मैं कहूँगा कि एक अच्छा गोल था। बट ओवरऑल मैंने इससे बहुत अच्छे गोल्स देखे। अच्छा, 79वें मिनट में रोमेरो और 83वें मिनट में मेसी के बैक टू बैक गोलों ने इजिप्ट के खिलाड़ियों पर ऐसा दबाव बनाया कि मैच के आखिरी पलों में इजिप्ट की टीम अर्जेंटीना के गेम प्लान में फंसती हुई चली गई। देखिए, ये होता है, छोटी और बड़ी टीम्स में यही फर्क है। जबकि ये इजिप्ट की टीम के करीब 4 या 5 प्लेयर्स तो मैं ही जानता हूँ जो यूरोप में रेगुलर फुटबॉल खेलते हैं, तो उस लिहाज से तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी जो प्रेशर सहने की शक्ति होती है ना, ये हर एक में बराबर की नहीं होती। और वहीं पर अर्जेंटीना और उससे पहले बेल्जियम या उससे पहले फ्रांस ने ये सब करके दिखाया है कि उन्होंने ये दिखाया कि जो बड़ी टीम्स है, प्रेशर ज़्यादा लेना, या जिस तरह से आप क्रिकेटिंग भाषा में भारत में समझ आता है, जो अंडर प्रेशर राहुल द्रविड़ या जो अंडर प्रेशर तेंदुलकर बैटिंग करते थे, वो हर एक के बस का नहीं होता। तो यही चीज़ बड़े प्लेयर्स, बड़ी टीम्स एब्जॉर्ब करने की हिम्मत होती है प्रेशर, और उस प्रेशर के बाद जो कमबैक होता है वो कई बार कमाल का होता है। अच्छा, राउंड ऑफ 16 के आखिरी मुकाबले में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच बेहद रोमांचक मैच देखने को मिला और मैच Yes. का फैसला पेनाल्टी शूटआउट में हुआ। आपकी नजर में कोलंबिया इस मुकाबले में कहां चूक गया? देखिए, हमने पहले भी बात की थी, आपने कहा था, मैंने कहा था मेरी सेंटिमेंटली फेवरेट स्विट्जरलैंड है, लेकिन कोलंबिया बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलते हैं और बिल्कुल ब्राज़ील के तरीके से उनका एक फुटबॉल खेलने की शैली है। तो ऐसे में मैच भी बिल्कुल ठीक उसी तरह का हुआ, लेकिन नेवरदलेस कोलंबिया बेटर खेला, बेटर मूव्स बनाए, लेकिन जो कहते हैं प्रेशर लेना और डिफेंस जितना सॉलिड और जिस तरह से काउंटर अटैक्स थे, उसमें स्विट्जरलैंड ने भी कमाल कर दिया। लेकिन लास्ट में जो खासकर एक्स्ट्रा टाइम में जिस तरह के मूव्स बने, दोनों टीमें अनफॉर्चुनेट रही। मैं तो कहूँगा कि उनको गोल नहीं हो पाया, बट अदरवाइज गोल एक आधा डिजर्व कोई ना कोई टीम जरूर करती थी, क्योंकि दोनों ने अच्छे 3-3, 4-4 चांसेस बनाए थे, बट वो नहीं हुआ। बट एनीवे, लास्ट में भी इट वाज ये देखिए, ये चीज़ तो ये सिक्का उछालने वाली बात है। कोई एक गोल, कोई एक रुक गया, कोई एक गलत बाहर चला गया, किसी एक वजह से ऐसा होता है। बट ओवरऑल आई थिंक फुल मार्क्स टू बोथ द टीम्स। बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही अच्छा मैच था ये। ओके, आपकी नजर में क्या दोनों टीमों के डिफेंसिव गेम प्लान के कारण ही ये मैच पेनल्टी शूटआउट तक पहुंचा? आपको क्या लगता है? नहीं, डिफेंसिव नहीं था। अगर आप पूरा मैच देखें तो डिफेंसिव बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, मैं एक जरूर कहूँगा कि कॉशियस थे शुरू में स्विस प्लेयर्स, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये ओपन फुटबॉल जब खेलते हैं तो ये क्रिएट करेंगे, ये कहीं ना कहीं से चांसेस, थोड़ा सा डिफेंसिव थे। लेकिन उसके बाद जैसे मैं कहूँगा कि 10, 15, 20 मिनट के बाद जो फुटबॉल उन्होंने भी खेलना शुरू किया, बड़े अच्छे काउंटर्स किए। कोलंबिया अपने स्टाइल से खेल रहा था। कोलंबिया को मैं जब से भी फॉलो कर रहा हूँ, शुरू से वेलोड्रामा के टाइम से, आज से 30 साल 35 साल पहले से, उनका खेलने का स्टाइल यही था। वो ओपन फुटबॉल खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, वो क्रिएट करते हैं सिचुएशंस, और कल भी उन्होंने यही किया। और शायद मोस्ट एंटरटेनिंग मैच जो कहते हैं, जो सेकेंड हाफ था या एक्स्ट्रा टाइम भी बहुत ही अच्छा इनका आ गया। अच्छा। बट अनफॉर्चुनेट, जस्ट अनफॉर्चुनेट कि वो एक पेनल्टी एक्स्ट्रा इनकी रुक गई, अदरवाइज बहुत ही अच्छा मैच था। क्वार्टर फाइनल में 12 जुलाई को स्विट्जरलैंड की टक्कर अब अर्जेंटीना से होनी है। आपकी नजर में कौन सी टीम जीत की प्रबल दावेदार है? देखिए, अर्जेंटीना को जो कल सेटबैक मिला है, दो गोल खाए थे उन्होंने और उसके बाद उनका कमबैक हुआ है। मैं तो यही कहूँगा कि उनके लिए तो ये जो कहते हैं ना, एक मुक्का पड़ गया, एक थप्पड़ पड़ गया और उसके बाद कमबैक हो चुका है। सो आई होप दे विल नॉट कमिट द सेम मिस्टेक्स। वो ऐसी गलतियां शायद नहीं करेंगे, क्योंकि वो
इजिप्ट था, इजिप्ट भी बहुत अच्छी टीम, लेकिन ये जो स्विट्जरलैंड टीम है ये फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। इनके साथ या नॉर्वे के साथ, ये दो टीमें ऐसी हैं जिसके साथ आप फिजिकल नहीं हो सकते। इनके प्लेयर्स आप देखें 6 फुट 4 इंच, 6 फुट 8 इंच, उस तरह के प्लेयर्स हैं, फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। इनके साथ फुटबॉल आपको टेक्निकली, इनके साथ आपको जो कहते हैं ना छकाने वाला फुटबॉल, जो कि मेसी जिसमें बहुत स्ट्रांग है, या बाकी की टीमें, फ्रांस बहुत अच्छी है। तो इनको हराने के लिए आपको अपना बेस्ट फुटबॉल खेलना पड़ेगा। आप किसी भी तरह से इनसे अगर 1-2 गोल नीचे हो गए तो चांसेस नहीं है कमबैक के आपके। ओके, फीफा वर्ल्ड कप में के क्वार्टर फाइनल में फ्रांस की टक्कर मोरक्को से होगी। आपकी नज़र में बोस्ट में होने वाले इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत की दावेदार है? देखिए, इफ यू आस्क मी, इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी टीम इस टाइम पे फ्रांस है। मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा इतना अच्छा फुटबॉल कोई खेल रहा है। हाँ, बाकी टीमें बहुत अच्छा कर रही है। बेल्जियम के जो कमबैक है और लास्ट के 2 मैचेस हैं, बेल्जियम ने ये ज़रूर दिखाया कि भाई हम वर्ल्ड नंबर 1 ही नहीं रहे हैं, हम शायद फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने के भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। बट ओवरऑल आई थिंक फ्रांस के अगेंस्ट अगर आपको जीतना है, और खासकर मोरक्को की अगर मैं बात करूं, मोरक्को एक अच्छी टीम है, टेक्निकली बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है, अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं लगातार, लेकिन उनको हराने के लिए वही सब कुछ जादू करना पड़ेगा जिस तरह से ब्राज़ील को हराया गया। आपको उनको हराने के लिए अपना बेस्ट फुटबॉल फॉर 90 मिनट्स खेलना पड़ेगा, अदरवाइज फ्रांस आपको नहीं छोड़ेगा। फ्रांस बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छी टीम है। अच्छा, फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे को रोकने के लिए मोरक्को के स्टार डिफेंडर अशरफ हकीमी के पास क्या कोई खास रणनीति होगी? नहीं, उनको कोई नहीं रोक पाया। मुझे याद है, मैं रशिया वर्ल्ड कप जब 2016 में जब फ्रांस जीता था, क्या मैच था वो अर्जेंटीना के अगेंस्ट, जब मेसी अपने फॉर्म में थे, पूरी टीम बहुत अच्छी और वन ऑफ द फेवरेट थी, और उन्होंने डेसिमेट कर दी थी। एम्बाप्पे ने सिंगल हैंडेडली मैच खत्म कर दिया था। तो वो फुटबॉल को लाइव देखने के बाद, खैर आज मैं 8 साल बाद की बात कर रहा हूँ, वो 8 साल गुजर गए, लेकिन एम्बाप्पे में कोई कमी नहीं है। हाँ, बीच में इंजरीज हुई है, बीच में थोड़े से इश्यूज रहे हैं जिससे कि थोड़ा सेटबैक लगता है, बट ओवरऑल फ्रांस इस टाइम पर सबसे कंप्लीट टीम मुझे दिखती है टूर्नामेंट में, और उनको हराने के लिए आपको सच में बहुत ही अच्छा फुटबॉल, बहुत अच्छा डिफेंस, बहुत अच्छा अटैक, हर चीज़ अच्छा करना पड़ेगी। मोरक्को में दम है, लेकिन मोरक्को उनके अगेंस्ट कभी कर पाया या नहीं, ये सबसे बड़ी चीज़ होगी। अच्छा, मिडफील्ड की इस जंग में फ्रांस के युवा डिजायर डुए का गेम प्लान हावी रहेगा, या वन मोरक्को के आज़दीन उनाही बाजी मार सकते हैं? ये बहुत टफ क्वेश्चन है। देखिए, गेम प्लान तो ऑब्वियसली जो टीम स्ट्रांग होगी, जो अर्ली लीड लेगी, ये कैसे मैचेस होते हैं जिसमें दोनों टीमें टेक्निकली स्ट्रांग हो, फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो, उनकी रणनीतियां अभी तक की इस टूर्नामेंट में दोनों की बहुत अच्छी रही हो, तो ऐसे में देखिए अच्छा वही करेगी जो अर्ली लीड लेगा। ये वो मैचेस नहीं होंगे जो अभी तक के आपको दिख गए हैं कि 1 गोल से कमबैक कर लिया, 2-0 से डाउन से कमबैक हो गया, ये शायद वैसा मैच नहीं होगा। इसमें अगर मोरक्को पहले लीड ले गया तो फ्रांस को नाको चबा देंगे वो, और मुझे नहीं लगता कि उनका कमबैक इतना आसान होगा। लेकिन फिर भी मैंने कहा पहला गोल इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ओवरऑल फ्रांस इज द फेवरेट, और उसके बाद जो क्या मोरक्को को कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अंडरडॉग्स है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते। अच्छा, उस्मान डेम्बेले अपने अनप्रेडिक्टेबल मूव से फ्रांस की जीत दिला पाएंगे, या बेहतरीन पोजीशनिंग सेंस के लिए मशहूर मोरक्को के एक्स फैक्टर इस्माइल सबारी मैच का पासा पलट देंगे? देखिए, फ्रांस डेफिनेटली उनको मार्क करने के लिए जरूर कोई ना कोई रणनीति रखेगा, उनको खुला नहीं छोड़ेगा। जैसे सलाह का भी कल का मैच अगर आपने देखा हो, कल के मैच में उनको अच्छा मार्क किया हुआ था। वो बात और है कि पूरी टीम इतना अच्छा खेल रही थी कि सलाह के पासेस को रोक नहीं पा रहे थे, और सलाह बहुत बढ़िया खेल करके गए। लेकिन ऐसे प्लेयर्स को आपको मार्क तो करना ही पड़ेगा। तो फ्रांस मुझे लगता है एक प्लेयर को कंप्लीटली जो है इनके फॉरवर्ड को, मोरक्कन को, उनको मार्क करने के लिए रखेंगे। अच्छा, लॉस एंजलिस के मैदान पर 11 जुलाई को स्पेन के सामने बेल्जियम की चुनौती होगी। इस नॉकआउट मुकाबले में किसका पलड़ा भारी रह सकता है? देखिए, ये शायद मैच मुझे लगता है कि सबसे टफ मैच, टफ इन द सेंस सबसे इवनली पॉइज्ड मैच होगा इस पूरे टूर्नामेंट का। स्पेन को सभी लोग जानते हैं, स्पेन ने जो पोर्चुगल को भी हराया, दोनों टीमें देखिए बराबर की टीम थी, और 1 अपॉर्चुनिटी और खत्म करके चले गए। स्पेन एक ऐसी टीम है, वो किसी के भी अगेंस्ट खेल रही हो, कुछ भी कर रही हो,
स्पेन कभी हार नहीं मानती। स्पेन का जो पासिस देने का स्टाइल है, स्पेन का जो कहते हैं कि जिस तरह से टैकल करने का, दूसरी टीम्स को टैकल करने का जो ढंग है, स्पेन बहुत ही स्ट्रांग टीम है। इस बार की स्पेन में वो करिश्माई प्लेयर कम नजर आते हैं जो कि जो कहते हैं ना कि सिंगल हैंडेडली जो मैच को बदल देते हैं, लेकिन फिर भी नेवरदलेस ये टीम में वो दमखम है कि कुछ कर सकते हैं। अच्छा, और बेल्जियम की जरूर बात करना चाहूंगा। बेल्जियम ने दिखा दिया, अगर आप इस पूरे पिछले 4 साल का देखें, दोहा से यहाँ तक का दौर, 2 या 3 बार ऐसा हुआ है कि बेल्जियम वर्ल्ड नंबर 1 रही है वर्ल्ड फुटबॉल में। अर्जेंटीना लगातार रही, लेकिन बेल्जियम बीच में आती गई। उससे पहले भी बेल्जियम, उस 4 साल से पहले की भी बात करें, दे वर वर्ल्ड नंबर 1। उन्होंने बड़ा टूर्नामेंट कोई नहीं जीता है, लेकिन उन्होंने एक वर्ल्ड कप फाइनल खेला, उन्होंने एक जो कहते हैं अच्छा फुटबॉल लगातार खेला, और उनकी रैंकिंग्स और वर्ल्ड जितने भी मैचेस होते हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने अच्छे खेले। तो ऐसे में, और जिस तरह का लास्ट मैच उन्होंने निकाला है, वो शायद वो ज़्यादा टफ था कल अर्जेंटीना से भी। हाँ ठीक है, अर्जेंटीना थोड़ा ज़्यादा फेवरेट माने जाते हैं सेंटिमेंटली इंडिया में या अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन सेनेगल की टीम इजिप्ट से कहीं बेटर थी। अगर इस टूर्नामेंट की एक आउटसाइड विनर किसी को बोलते इस टूर्नामेंट के उस मैच से पहले, तो सेनेगल एक आउटसाइड चांस दिखा रही थी कि हो सकता है कोई अफ्रीकन नेशन शायद कोई वर्ल्ड कप जीत सकता है। खैर मोरक्को भी वहां पर है, लेकिन अफ्रीकन नेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग सेनेगल। अगर प्लेयर की मैं बात करूं तो बेल्जियम के इतिहास के सबसे सफल स्ट्राइकर रोमेलू लुकाकू स्पेनिश डिफेंस को भेद पाएंगे या स्पेन के स्टार मिडफील्डर रोड्री खेल पर अपना कंट्रोल बना पाएंगे? देखिए, लुकाकू अब वो प्लेयर नहीं है। लुकाकू जो मैक्सिमम पूरे टूर्नामेंट में आ रहे हैं, सेकंड हाफ में 65th मिनट के आसपास उनको रिप्लेस किया जाता है। इज ए ग्रेट स्ट्राइकर, कोई डाउट नहीं, लेकिन एज अब उनके साथ नहीं है। और प्लस उनकी जो इंजरी से वापस आए हैं, उनकी जो इंजरी थी, पूरा 1 साल जो उनका यूरोपियन टूर्नामेंट का था, जो आप पूरा वो क्लब के लिए खेल रहे थे इंग्लैंड में भी, तो उनको करीब करीब बाहर ही बैठना पड़ा। उनकी इंजरी से वापसी थी, तो ऐसे में चांसेस भी कम ले रहे हैं, लेकिन उनको एक सरप्राइज मूव की तरह लाया जाता है, और लास्ट में देखा जाए तो शायद 2 गोल वो कर भी चुके हैं। तो ऐसे में लुकाकू का जो लास्ट में आना फ्रेश लेग्स के साथ और कुछ करना, और उनका एक्सपीरियंस, वो बहुत मैटर करता है। बट ओवरऑल आई थिंक जो ओवरऑल टीम स्ट्रेटेजी में है, उसमें लुकाकू फर्स्ट 11 में उनके नहीं खेलते हुए दिखते हैं। चलिए ठीक है चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरा अपडेट और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 गोल्डन किक में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए भारत 24।